हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे ये दो खास क्वेश्चन, ये बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। हो सकता है आपका ये मेथड जो सेम क्वेश्चन है ना रिपीट हुआ हो, बट इनका जो मेथड होता है, जो कंसेप्ट होता है वो सेम होता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन सीख लेते हो तो आपके 2 से 3 नंबर कंफर्म हो जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में एक वृत्त का केंद्र O है, यदि QoS बराबर 160 अंश है तो x का मान निकालिए। तो इस फिगर, ये जो आपका फिगर दिख रहा होगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फिगर है, और ये जो आपको फिगर दिख रहा होगा ये आपका सेकंड क्वेश्चन के लिए फिगर है। तो यहाँ पर आपको देखो दिया गया है QoS, तो यहाँ पे QoS ये वाला कोण कितना है, 160 अंश का है। तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू बताना है और x का वैल्यू बताना है। ठीक है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया चित्र में O वृत्त का केंद्र है। तो ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये आपका O पॉइंट दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और यदि BAD जो आपको कोण दिया गया है वो 30 अंश का है, तो देखो BAD ये कितना अंश का दिया गया, 30 अंश का दिया गया है। तो आपको बताना है x, y और z का मान निकालना। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो वहां पर आपको प्रमेय याद होना चाहिए। तो प्रमेय यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपको प्रमेय याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप पहले तो डालेंगे हल। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो आपका कोण होगा QRS। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे QRS, जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/2 QoS के। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 QO, यहाँ पे O है, S के। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपकी प्रमेय है कि जो आप चाप बनाते हैं, चाप द्वारा शेष परिधि पर जो कोण बनता है वो उसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। ठीक है, तो देखो ये चाप आपका Q और S दिया गया है, और यह जो शेष परिधि पर आपका कोण बना रहा है QRS, और उसी चाप से अब कोण बन रहा है, और उसी चाप से आपका केंद्र पर कोण बन रहा है QoS। तो यहाँ पर जो केंद्र पर कोण बनेगा इसका आधा जो परिधि पर होगा उसके बराबर होगा। तो वही तो लिखा है यहाँ पर QRS जो कोई परिधि पर बन रहा है, और जो आपका QoS दिया गया वो केंद्र पर बन रहा है, तो इसका आधा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थ्योरम याद हो तो आप यहाँ पे प्रमेय लिखेंगे या फिर आप प्रमेयानुसार डाल देंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसे लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, QRS का वैल्यू, तो यहाँ पे 1/2 दिया गया है, और इनटू इसका वैल्यू कितना है, 160 अंश। तो यहाँ पे 160 अंश लिखेंगे, तो यहाँ पे जो आपका आएगा QRS का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80 अंश, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका आएगा किसका मान आएगा, QRS। तो देखो QRS, तो यहाँ पे क्या दिया गया, x दिया गया, तो ये वैल्यू जो आएगा आपका x का आएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आया, 80 अंश आया। अब बात करते हैं y कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि जब किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं तो वो क्या होता है, वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। और चक्रीय चतुर्भुज की एक खास बात ये होती है कि उसके समोह कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PQRS, देखो यहाँ पे जो चारों शीर्ष हैं वो आपकी वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। अगर ये वृत्त की परिधि पर स्थित है तो ये आपका चक्रीय चतुर्भुज होगा। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज होगा तो इसके समूह कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग कितना होगा, 180 अंश। इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग कितना होगा, 180 अंश। बट हमें इससे नहीं मतलब है, हमें तो ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये आपका चतुर्भुज का साइन है, चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो जब अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए, ठीक है, इसलिए आपका कोण PQPS जो होगा वो QRS किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, जब ये 180 अंश के बराबर होगा तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू हमने फाइंड किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा QPS बराबर प्लस 80 अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कितना वैल्यू, 100 अंश। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो आएगा आपका 100 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपको x, y और z
तीनों का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आप वही कंसेप्ट यूज करोगे, कुछ प्रमेय आपकी लगेंगे, कुछ चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय लगेंगी, तो सारी प्रमेय यूज करके हम एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, पहले क्या करोगे, पहले तो हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको देखो ए बी सी डी, ये आपका क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके शीर्ष जो है वृत्त की परिधि पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा चतुर्भुज ए बी सी डी, जो है एक कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए आपका जो इसके समूह कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो आपका कोण ये जो आपका दिया गया है ए, तो यहाँ पे कोण बी ए डी जो होगा, और इसके समूह कौन सा है, बी सी डी, इसका योग कितना होगा, ये आपका होगा 180 अंश, ठीक है। कितना होगा, 180 अंश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको इसका मान दिया गया है, अगर आपको इसका मान दिया गया तो इसका मान रख देंगे 30 अंश, प्लस का कोण बी सी डी बराबर 180 अंश, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बी सी डी का वैल्यू 150 अंश, और बी सी डी किसके बराबर है, ये आपका किसके बराबर, एक्स के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना है, 150 अंश, ठीक है। उसके बाद हम अगर जेड की वैल्यू की बात करें तो देखो, आपकी एक प्रमेय होती है कि एक ही वृत्त खंड में स्थित कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो वृत्त खंड पहले ये समझ लेते हैं क्या होता है। तो जैसे आपका एक सर्किल है, ठीक है, और यहाँ पर एक जीवा खींच दें, यहाँ पर जो आपकी ये जीवा होती है, ये इस वृत्त को दो वृत्त खंडों में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होगा, ये भी एक वृत्त खंड होगा, और ये वाला पार्ट जो होगा ये भी एक वृत्त खंड होगा। तो इसे हम कहेंगे लघु दीर्घ वृत्तखंड, और इसे हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। मतलब छोटा वाला जो पार्ट होगा वो लघु वृत्तखंड होगा, जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये आपकी एक जीवा हो जाएगी, और यहाँ पर ये वाला जो हो जाएगा ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका परिधि पर ये कोण और ये कोण कैसे हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रमेय कहती है कि एक ही वृत्तखंड में जो कोण स्थित होते हैं तो वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कोण बी ए डी होगा वो किसके बराबर होगा, बी ई डी के, ठीक है। तो कोण बी ई डी के, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया गया ये कितना दिया गया, 30 अंश, तो बी ए डी का वैल्यू कितना दिया गया, 30 अंश। तो यहाँ पे बी ई डी का वैल्यू कितना आएगा, 30 अंश, और ये जो आपका किसके बराबर है, जेड के बराबर। तो यहाँ पे आपका जेड का वैल्यू भी मिल जाएगा 30 अंश, ठीक है। अब y की बात करते हैं, ठीक है। तो y में देखो क्या होता है, वही आप कंसेप्ट यूज करेंगे। कौन सा कंसेप्ट, जो आपने इस क्वेश्चन में यूज किया था, कि जो आपका चाप होता है वो शेष परिधि पर जो कोण बनाता है, और उसी चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, तो वहां पर जो केंद्र का कोण होता है वो परिधि के कोण का 2 गुना होता है। तो देखो यहाँ पर ये वाला चाप हो जाएगा बी और डी, तो यहाँ पर ये वाला देखो एक केंद्र पर बना रहा है कोण, ठीक है, और इसी चाप द्वारा देखो परिधि पर बन रहा है कोण, चाहे हम ये वाला ले लें चाहे हम ये वाला ले लें, दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो आपका आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आएगा कोण बी ओ डी, ठीक है, कोण बी ओ डी, ये किसके बराबर होगा, ये तो चाहे हम इसके बराबर लिख लें कोण 2 बी ए डी के, या फिर कोण 2 बी ई डी के, ठीक है। तो ये दोनों के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा कोण बी ए डी, या फिर 2 कोण, यहाँ पे 2 है, 2 कोण बी ई डी के, ठीक है। तो ये दोनों के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम इसका वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 30, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आपने फाइंड किया था, यहाँ पे देखो बी सी डी, ये तो आपने बी सी डी निकाला था, तो यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे बी ए डी का वैल्यू दिया गया 30 अंश, तो कितना हो जाएगा ये आपका, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 60 डिग्री हो जाएगा कोण बी ओ डी का वैल्यू, और ये आपका क्या है, y है। तो यहाँ पे x, y और z तीनों का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पर आपको दिक्कत हो रही है, या फिर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया एक व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उसको ज्वाइन कर रखे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां पर अपने डाउट शेयर करके अपने सोल्यूशन प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।